ओह शिट। तो वो ज़्यादा बेहतर आइडिया लग रहा था मुझे। यही है स्टोरी। तो इसको कभी मत बेचना क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बाइक होगा। ये सब मतलब 10-15 हज़ार का खर्चा उसका मैंने करवा दिया उस चक्कर में। पावर भी वैसा है, पावर बहुत बढ़िया है गाड़ी का। अभी देखो वो बाइक मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन वो बाइक के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी था ही नहीं। मतलब वो वहाँ से आया और उसका भी मूड ख़राब हो गया। तो मैं ढूंढ रहा था कि 40-50 के अब फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, तो गुस्से में मैंने उसको OLX पे लिस्ट कर दिया। ये बाइक के पीछे लोग इसके लिए पागल थे क्योंकि ओह शिट। अभी लगा रहेगा कि अरे भाई अपग्रेड कर दिया तूने तो। लेकिन बोलता है कि अभी इसको अगर आप बेचने जाओगे तो कोई 30,000 भी नहीं देगा। हर एक वीडियो में बस सजेशन ही मांगते रहता हूँ। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि RX 100 को अच्छे से रीपेंट कर दो, मतलब डिसमेंटल करके हर एक पार्ट पेंट करके वापस असेंबल कर दो। और बहुत से लोगों को इसका कॉस्ट जानना था, और बहुत से लोगों को जानना था कि क्या मैं उन्हें ये RX 100 बेच सकता हूँ या नहीं। तो ये है RX 100 का अपडेटेड वीडियो। मैं अपना RX 100 खुद ही रिस्टोर किया था, मतलब इसमें मैकेनिक का कोई कॉस्ट ऐड नहीं हुआ था। उसका टोटल कॉस्ट जो मेरा गया था वो था 20K। मतलब 20,000 से ज़्यादा मैंने उसमें खर्चा नहीं किया। सीट लिया था, बेरिंग्स वगैरह डाले थे, फिर बाद में कार्बोरेटर लिया था, टी लिया था, वो पेट्रोल वाला टी लिया था, और क्या लिया, इंडिकेटर्स लिया था चारों। उसका मैंने जो मीटर था वो रिपेयर नहीं किया था, और जो सस्पेंशन था उसको रिप्लेस नहीं किया था, वो मुझे करना था। तो ये एक चीज़ हो गया कवर कि RX 100 का कॉस्ट कितना गया था मेरे को, 20K गया था। अगर थोड़ा सा और खर्चा करता मैं, मतलब जो बोल रहा हूँ मीटर और सस्पेंशन, तो 25 के आसपास हो जाता, मतलब 25 में ख़त्म हो जाता था। रीपेंटिंग का क्या सीन है, मैं सोच रहा था कि पहले ही रीपेंट कर दूं, लेकिन फिर और एक एक्सपेंस बढ़ जाता था उसमें। तो एक्सपेंस बचाने के लिए मैंने सोचा कि पहले इसका पेपर वर्क कर लेता हूँ, कितना होता है क्या होता है। पेपर वर्क करने का थोड़े दिन और चलाएंगे, और फिर बाद में उसको रीपेंट करके पासिंग करवा लूँगा मैं। तो वो ज़्यादा बेहतर आइडिया लग रहा था मुझे। पेंटिंग का ये सीन था कि पहले तो पेंट हम लोग ने खुद ही किया, और चैसी को ब्लैक वगैरह पेंट किया, ज़्यादा कुछ इधर उधर पेंट नहीं किया। मडगार्ड को पेंट किया था बस। अभी उसको अच्छे से रिपेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका पासिंग वगैरह हुआ नहीं था, पेपर भी क्लियर नहीं था, पेपर का प्रोसेस चालू था। तो मैं सोचा पेपर वगैरह का काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे से रिपेंट वगैरह करवा के पासिंग करवा लूँगा। तो ये हो गया पेंटिंग का सवाल आपका ख़त्म। और अगर कोई मेरे को पूछ रहा है कि कौन सा स्प्रे पेंट यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ही नहीं कि कोई भी गाड़ी पे, बॉडी पे एक्चुअली, कि आप पेंट करो। अगर आपका स्टैंड वगैरह का कुछ पेंट करना है तो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी टैंक वगैरह स्प्रे पेंट मत करो, चैसी मत स्प्रे पेंट करो, क्योंकि वो जैसे धोएगा ना वैसे निकल जाएगा, 1-2 वॉश के बाद वो निकल ही जाएगा। तो स्प्रे पेंट करने का कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस वो कॉस्मेटिक के लिए अच्छा दिखना चाहिए इसके लिए पेंट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बाद में वापस उसको निकाल के क्लीन करके रिपेंट कर दूंगा। तो ये हो गया पेंट का सवाल ख़त्म। तीसरा सवाल है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं आप मुझे बाइक बेचोगे क्या। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बाइक बिक गया। वो बाइक मैंने बेच दिया। अभी देखो वो बाइक मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन वो बाइक के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी था ही नहीं। मतलब वो टाइम पे तो और कम जानता था मैं कि क्या कैसा करने का है। और फिर पेपर वर्क वाला जो सीन था उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि जो ओनर था वो आउट ऑफ टाउन रहता था, मतलब महाराष्ट्र के बाहर रहता था। तो वो मुंबई कभी तो आता था। तो उसको मैंने पूछा कि आप मुझे पेपर दे दोगे क्या। तो उसने बोला हाँ मैं दे दूंगा आपको, आके 1 हफ्ते में आके देता हूँ। 1 हफ्ते में आऊँगा मैं तभी देता हूँ। फिर 1 महीना हो गया, फिर बोला फिर देता हूँ, फिर 2 महीना हो गया, फिर बोला फिर देता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, तो गुस्से में मैंने उसको OLX पे लिस्ट कर दिया। और जब OLX पे लिस्ट किया मैंने, तो ऐसा लाइन लग गया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इतना लोग क्यों पागल है। और मैं 45K में बेच रहा था उसको विदाउट पेपर, मतलब पेपर नहीं था, मतलब कुछ नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ बाइक दे रहा था। तो बहुत सारे लोग पूछने लग गए। मुझे तो भी लगा कि अरे इतने सारे क्यों लोग पागल है, पेपर तो दे नहीं रहा हूँ। तो एक बंदा आया, उसने 45 में क्लियर किया, बोला मैं लेके जाता हूँ मैं तुरंत, थोड़ा ही बार्गेन नहीं कुछ नहीं। फिर हम लोग को थोड़ा, मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि इतना क्यों पागल है लोग इसके पीछे, ये बाइक के स्पेसिफिकली ये बाइक के पीछे। तो मैंने उसको कैसे तो टाल दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम आके लेके जाना आप। तो मतलब उसका भी मूड थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि मैं इतना दूर से आया, 12-15 किलोमीटर दूर से आया था वो वहाँ से आया, और उसका भी मूड ख़राब हो गया। मैं इतना आया और बाद में फिर गाड़ी नहीं दे रहा तू। तो भाई को मैंने बोला कि अभी मैं पेपर वर्क के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि तभी मैं ट्राई कर रहा था कि भाई दे दो पेपर। तो मैं बोला कि अगर पेपर वर्क इसका क्लियर हो गया तो मैं आपको नहीं बेचूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बेच दूंगा करके। तो पेपर वर्क वाला वो सीन हो गया। लेकिन फिर वापस से एक बार मैंने
ये बाइक के ओनर को पूछा कि भाई पेपर कब दे रहे हो आप, आपने ये टाइम बोला था, फिर उसके पहले और एक टाइम बोला था, उसके पहले एक और टाइम बोला था, ये 4th टाइम मैं पूछ रहा हूँ आप नहीं दे रहे हो अभी तक। तो फिर वो बंदे ने रिप्लाई देना बंद कर दिया। अब फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। फिर तभी तक ये जो आया था बंदा लेने के लिए मेरे से गाड़ी, उसने मेरे को 45 के बदले 50 के ऑफ़र कर दिया कि भाई 50 के ले ले तू, दे दे मेरे को गाड़ी। और फिर मेरे को इतना बाइक से अटैचमेंट तो था नहीं, मैंने भले रीबिल्ड किया लेकिन वो मेरा बाइक नहीं था, मैं उससे ले रहा था दूसरे से, तो मैंने बेच दिया उसको, बोला 50 के है लेके जा। तो हाँ यही है स्टोरी कि RX 100 50,000 में मैंने बेच दिया। तो अभी अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे होगे तो आपके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि ये बाइक के लिए लोग इतना पागल क्यों थे, मतलब क्या था ऐसा ये बाइक में। तो ये बाइक बेचने के बाद मुझे भी पता चला, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा जान के। ये बाइक के पीछे लोग इसके लिए पागल थे क्योंकि ये बाइक 1987 का था, मतलब Y1 ब्लॉक बहुत ही रेयर होता है। इसमें एम्ब्लेम जैसा नहीं आता है, मतलब ऐसा ऊपर होके लिखा हुआ नहीं आता है Y1, इसमें पंच किया होता है Y1, ऐसा वाला ब्लॉक था वो। तो ये मैंने बाद में एक ऐसे ही वीडियो सर्व कर रहा था तो मैंने देखा कि उसमें वो बंदे ने बोला अगर आपके पास Y1 Y2 वाला ब्लॉक है तो इसको कभी मत बेचना, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बाइक होगा जो कि ओरिजिनली मेड इन जापान एंड असेंबल इन जापान होगा। क्योंकि ज़्यादातर बाइक कैसा होता था, मेड इन जापान होता था लेकिन असेंबल्ड इन इंडिया होता था, वो इंडिया में आके ही असेंबल होता था। लेकिन वो जो बाइक था जो मेरे पास था वो मेड एंड असेंबल्ड इन जापान था। इसके लिए वो इतना रेयर था, और जिसको वो समझ में आया वो लोग बस लेने के लिए खड़े थे, और एक बंदे का नसीब अच्छा हो गया उसमें। वैसे भी वो बंदे ने मुझे बोला कि मैं इसको पार्ट्स के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन ही मैंने उसका स्टोरी देखा तो वो बेच रहा था वो बाइक को। तो हाँ, मुझे लगता है उसने और अच्छे दाम में बेचा होगा, क्योंकि वो फैब्रिकेट कर सकता है, मतलब नंबर वगैरह, क्योंकि वो खुद भी RX मॉडिफाई करता था। अब मेरे पास RX 100 तो नहीं है, तो फिर मैंने वही बाइक के पैसे से एक दूसरा गाड़ी लिया जो कि है ये। बहुत से लोगों को हैरानी तो हुआ रहेगा कि RX 100 बेच के तूने क्या ले लिया, और बहुत से लोगों को अच्छा भी लगा रहेगा कि अरे भाई अपग्रेड कर दिया तूने तो ये है सुजुकी स्टीम। अगर आप साउथ साइड से हो तो आपको पता होगा कि ये गाड़ी भी बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत लोग इसको रिस्टोर करते हैं, बहुत से लोग इसको पुराना खरीद के एकदम नया बना देते और फिर उसको यूज़ करते। और केरला साइड में तो बहुत ज़्यादा, कितना आवाज़ कर रहा है भाई, और केरला साइड में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। तो जैसे ही मैंने RX 100 बेचा तो मुझे एक लेना था, मतलब अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे एक 4 व्हीलर लेना था। तो मैं ढूंढ रहा था कि 40-50 के 40-50 के आसपास, मतलब मेरा ड्राइविंग वगैरह मुझे सीखना था। 2 या 3 महीने से ढूंढ रहा था मैं, तभी मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक से एक दिन मुझे दिख गया 57 में, मतलब OLX पे ही कहाँ जाऊँगा मैं, OLX में 57 में मिल गया, और वो डीलर बेच रहा था, मतलब डीलर के थ्रू मैंने ख़रीदा इसे। तो मैंने 57 में ही उससे लिया विदाउट बार्गेन किए, थोड़ा भी दाम वगैरह मैंने कम नहीं करवाया, लेकिन वो डीलर को ही मैंने थोड़ा बोला इसको कि टचअप कर दो, मतलब उसने पेंटिंग का काम कर दिया, थोड़ा सा मिरर वगैरह वाला काम कर दिया, मैकेनिकल वाला जो थोड़ा बहुत काम था वो चेंज किया, बेल्ट चेंज किया, फ़िल्टर चेंज किया, ये सब, मतलब 10-15 हज़ार का खर्चा उसका मैंने करवा दिया उस चक्कर में। तो वो ऐसे कंपनसेट हो गया कि मैंने उससे बार्गेन नहीं किया, लेकिन उससे खर्चा भी करवा दिया, तो मेरे को सस्ते में पड़ गया। वरना मुझे यहाँ के गैरेज में ले जाके उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, फिर जो भी सर्विस वगैरह करवाना पड़ता है, तो वो चीज़ बच गया। अभी ये गाड़ी में एक थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है और एक थोड़ा सा ऐसा छोटा प्रॉब्लम है। तो जो छोटा वाला है वो बताता हूँ मैं। इसमें छोटा वाला जो प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक ही पावर विंडो काम करता है, बाकी मैनुअल तो है नहीं, ये पूरा पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है। एक ही विंडो काम करता है ऊपर नीचे जाने के लिए, बाकी सब लॉक है, मतलब जाम हो गया वो बार बार और सड़ के ख़राब हो गया, ऐसा है। और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है का कोड में,
अभी अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें आपको समझेगा कि ये देखो यहाँ पे ये जो हुक है ये पूरा सड़ के निकल गया है, जो कि यहाँ लगता है। ये मैंने गाड़ी के अंदर रखा है इस समय, मैं उसको दिखाता हूँ आपको बाद में। बाकी इसमें इंजन एक नंबर है, थोड़ा भी काम नहीं है। मैंने 2-3 गैरेज वाले को दिखाया कंफर्म करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम है क्या। अभी रिसेंटली भी मैं परसों लेके गया था इसको एक गैरेज वाले के पास, पहचान वाले के पास, कि आप देखो थोड़ा जो भी है इसमें, इंजन का कोई इशू है, सस्पेंशन का कोई इशू है तो उसको आप सॉर्ट कर दो, मतलब जो भी मिनिमल कॉस्ट में होता है। तो बंदे ने बोला इसमें कोई भी काम नहीं है फ़िलहाल के लिए। बॉडी का जो हुड का मैं बात कर रहा हूँ वो काम के लिए भी मैं एक फैब्रिकेटर के पास गया था। मैं भी करता हूँ फैब्रिकेशन, लेकिन इससे पतले पतले बॉडी का मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये लेके गया था मैं उसके पास, तो उसने बोला कि आप सबसे अच्छा है कि कुर्ला में जाके इसका हुड ले लो, मतलब इसका बोनट। बोनट कौन सा, ये बोनट है या फिर ये बोनट है, ये भी नहीं पता मुझे। हुड हुड होता है शायद, हुड कि हुड ले लो, वो 2,500-3 हज़ार में मिल जाएगा आपको ये वाला, उसको दे के मतलब एक्सचेंज में। लेकिन मुझे कम चांसेस लगता है, क्योंकि वहाँ जाएगा तो बोलता है अरे यार विंटेज गाड़ी है, विंटेज गाड़ी है, इसका पार्ट्स नहीं मिलता है, महंगा मिलता है। मतलब उनको पता है कि ये गाड़ी जो भी यूज़ कर रहा है वो रिस्टोर करने, मतलब उसको मेंटेन करना ही ये गाड़ी है, उसको पसंद करके करता है, तो वो भाई महंगा बेचते हैं बढ़िया। अभी इसका जब भी मैं गाड़ी लेके आया था तो इसका ये मिरर देखो, अभी ये मिरर ब्लैक है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल मिरर था वो यही बॉडी कलर का ही था, लेकिन वो ख़राब हो गया था। तो ये मैंने ख़रीद के लाया 1200 में, मतलब 600 का एक मिरर मैं ख़रीद के लाया इसको वहाँ कुर्ला से। तो ऐसी छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें प्रॉब्लम है। और इसका एक माइलेज का जो है बहुत ज़्यादा ही पेट्रोल खाता है गाड़ी। पावर भी वैसा है, पावर बहुत बढ़िया है गाड़ी का। अभी मैं सीख तो गया हूँ इसको, मतलब बॉडी में कहीं छोटे मोटे रस्ट हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन है फिर भी रस्ट। अगर को उसके लिए दिया रीपेंट या रिपर्पस कोई भी चीज़ के लिए दिया तो उसमें थोड़ा सा खर्चा तो आएगा। लेकिन हाँ, यही है कंक्लूजन कि मैंने RX 100 बेच के एक 4 व्हीलर लिया है, जिसमें कि मुझे मज़ा भी आ रहा है चलाने में और महंगा भी पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है। इसके अंदर दिखाता हूँ मैं जाके थोड़ा सा आपको। ओह शिट, तो मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। अभी इसमें एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा फील होता है गाड़ी के बारे में, थोड़ा सा मेरे को छोटा पड़ता है, मतलब अंदर घुसने के लिए और बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा छोटा लगता है। बाकी ये देखो, ये हुड का हुक है, ये जो मैंने बचा के रखा है। अभी इसको मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से, मतलब एंड ऑफ द डे मुझे तो लेना पड़ेगा ये हुड, मतलब कुर्ला जाना ही पड़ेगा। और जो बंदे ने मुझे सजेस्ट किया कुर्ला जाने के लिए, उसने बोला कि अगर मैं किसी तरह जुगाड़ से इसको कर दूं, क्योंकि उसके चारों तरफ का भी हिस्सा सड़ ही गया है, तो सिर्फ इसको टाका मार के काम नहीं होगा, वो बड़ा सा पतरा लगा के फिर करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में उसने बोला कि आपका हुड का कलर भी खराब हो जाएगा, तो आपको रिपेंट करना ही पड़ेगा। तो घूम फिर के वही कॉस्ट होगा जो आप सेकेंड हैंड में उसके पास से हुड खरीद के लाओगे। मतलब हुड खरीद के लाओगे तो उसको रिपेंट करके हम लोग आपको दे देगा, उसमें दिक्कत नहीं है, मैच कर देगा पूरी तरह से। तो ये एक चीज़ हो गया। और एसी वगैरह सब चालू है इसमें। सिर्फ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एसी का कंप्रेसर का थोड़ा सा इशू है, बेरिंग वगैरह कुछ गया है थोड़ा सा, क्योंकि बेल्ट 1-2 बार टूट गया है। उसके बाद से मैं कैसे तो चला रहा हूँ इसको मतलब वो बेल्ट ऐसा तीन तीन ग्रूव का बेल्ट होता है, वो ऐसा जो घूमते रहता है, तो उसमें का एक ग्रूव कट के निकल गया है, तो उसको मैंने ऐसा ब्लेड से काट दिया है। अभी 2 ग्रूव पे वो बेल्ट चल रहा है इस समय। तो चल रहा है, अभी जब तक चल रहा है चलाएंगे, उसके बाद मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। मैकेनिक के पास लेके जाने का एक ये सीन है कि जब मैकेनिक के पास जाता है तो बहुत बार तो बोलता है कि अभी नहीं, कल आओ, बहुत गर्दी है, बहुत गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है, इधर खड़े रहो, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेके भी जाओगे, हाँ भाई आपने मुझे ये टाइम पे बुलाया था, या फिर मैं आऊँ क्या, आपके पास खाली है क्या, तो वहाँ पे भी जब तक वो कर रहा है काम, वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा कि हाँ काम चालू है, काम चालू। और वो बैठ के वहाँ क्या क्या मिलता है, तंबाकू, हाँ वहाँ बैठ के तंबाकू मलता है बहुत देर तक, इधर उधर टाइम पास करता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन होता है कि अरे यार मेरे को और भी काम है, क्या कर रहा है तू। तो इसके लिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ मैकेनिक के पास जाने के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे जाना ही पड़ेगा। गाड़ी सीखने का जहाँ तक बात आया कि मैंने 3 या 4 दिन में ये गाड़ी सीख गया मैं। अभी तो 40-40, 50-50 किलोमीटर जाके आया हूँ मैं इससे। मज़ा तो आता है भाई, 4 व्हीलर में मज़ा आता है, बस टाइम लगता है कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि
बाइक ऐसा सुर सुर करके निकल जाता है और 4 व्हीलर ऐसा रह जाता है। तो वो एक सीन है। तो ये एक विंडो है जो खाली ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब इंजन स्टार्ट करेगा तो भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि इंजन स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिलता है, तो अच्छे से ऊपर नीचे जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल एक यही विंडो है जो ऊपर नीचे जाता है, बाकी सब लॉक है। अरे हाँ, एक तो प्रॉब्लम बताया नहीं मैंने कि इसका डोर लॉक हो जाता है। अभी जब मैंने गाड़ी लिया था तो उसमें एक बड़ा सा ऐसा रस्ट वाला मार्क था, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पहले वाला जो ओनर होगा उसने चाबी लगाया और फिर बाद में किसी तरह से उसको लॉक कर दिया, मतलब लॉक करके डोर बंद कर दिया, तो गाड़ी लॉक हो गया और वो खोल ही नहीं पाया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ही उसमें ऐसा निशान था कि ज़बरदस्ती खोला गया गाड़ी को, तो अच्छा चीज़ नहीं है। तो मुझे एक एक्स्ट्रा चाय बना के लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये डोर लॉक हो जाता था, मतलब जब लेके आया तो मैं फर्स्ट टाइम मैकेनिक के पास लेके गया, जब वहाँ से मैं खरीद के लेके आया तब तक चल रहा था कि हाँ डोर खुल जा रहा है, बंद हो जा रहा है बराबर, बस लॉक नहीं हो रहा था, तो चाबी से लॉक करना पड़ रहा था, मतलब सेंटर लॉकिंग उस पर काम नहीं कर रहा था, तो चाबी से लॉक करना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है उतना, और क्या चाहिए 50,000 में। लेकिन एक दो बार मैंने कुछ तो किया, फिर एक दिन ऐसे थोड़ा सा ज्यादा लॉक कर दिया, उसके बाद भाई खुला ही नहीं है, अटक गया, मतलब अटक गया एकदम से, थोड़ा भी नहीं खुला। तो जब मैंने गाड़ी लिया था तभी तो इसका डोर काम कर रहा था बराबर, बस एक बार मैंने लॉक किया उसको थोड़ा सा ज्यादा, फिर उसके बाद से वो बंद हो गया, मतलब फिर खुला ही नहीं। फिर कभी भी अगर किसी को जाना होता था, मतलब वहाँ ड्राइवर के बाजू वाले सीट पे जब बैठना होता था किसी को, तो यहाँ ड्राइवर के सीट से होके जाके फिर वहाँ बैठना पड़ता था, मतलब कोई हल्का या पतला आदमी ही बैठ सकता था वहाँ पे जाके, और कोई हैवी नहीं बैठ सकता था। तो ऐसा एक दो बार प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद मैं मैकेनिक के पास लेके गया, उसने करके दिया, लेकिन बोला कि इतना बराबर नहीं हो गया है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। बोला ठीक है कर देंगे, थोड़ा कुछ जुगाड़ करके लगा दो। तो बंदे ने लगा दिया, फिर 2 या 3 बार मैंने यूज़ किया, उसके बाद वापस लॉक हो गया वो, और फिर खुलता ही नहीं। तो मैंने एक दिन थोड़ा सा टाइम लिया, मतलब एक दिन खर्च किया इसके ऊपर, और फिर मैंने उसको डोर खोला। मैंने डोर खोला, लॉक निकाला, लॉक को थोड़ा सा इधर उधर ट्यून किया, तब भी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि हो गया है काम। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो ये डोर नहीं खुल रहा। भाई क्या कर रहा है, बेइज्जती करवाएगा क्या? पहले खोल के आता हूँ मैं। तो ये रहा डोर, अभी अगर इसको खोलूं तो ये खुल जाता है। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। यही होता है, ठीक है, सब ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। चलो भाई बढ़िया, अभी भी ज़िंदा है ये, बस रिमोट काम नहीं कर रहा। रिमोट नहीं काम कर रहा, काम कर रहा है, ओके। तो अभी हम सिर्फ इस पे स्विच करेंगे, फ़ोन में यूज़ करके देखते। तो अभी देख सकते हो कि बंद है डोर, और खोलूँगा तो खुल जाएगा। बस ये है कि इसका पावर विंडो काम नहीं करता है। जब मैं मैकेनिक के पास लेके गया था तो उसने डोर वगैरह भी थोड़ा सा करके दिया था मुझे, और तब भी मुझे पता चला था कि उसका जो डंडी वगैरह रहता है बीच में सपोर्ट, या फिर मोटर हो गया, ये सब थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। डंडी तो सड़ गया था, मोटर बेसिकली थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर कुछ तो मोटर वाला हिस्सा चेंज करना पड़ेगा। तो अगर उसको उतना रनिंग कंडीशन में लाना है तो मुझे उसका पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ खराब है, और फिर बाद में मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, क्या नाम है, कहाँ जाना पड़ेगा भाई, कहाँ जाना पड़ेगा, अरे यार कहाँ जाना पड़ेगा, कुरला जाना पड़ेगा। फिर हमें कुरला जाना पड़ेगा, कुरला से जाके वो सामान लेके आ सकते जो भी चाहिए, मतलब वहाँ पे भी ढूंढना भटकना पड़ेगा, लेकिन जाके लेके आ सकते। बस यही है कि पहले हमें लिस्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए। अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उसको चेंज कर देगा तो गाड़ी और भी अच्छा दिखने लगेगा, मतलब इसको लाके हम लोग ने पॉलिश वगैरह तो किया है, ग्लास वगैरह, तो थोड़ा भी अच्छा दिख रहा है, पुराना उतना नहीं दिख रहा है। लेकिन और भी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं जो कुछ हम अगर इसमें चेंज कर दे तो और भी अच्छा दिखेगा। जैसे कि ये शायद से इसको गार्निश पट्टी बोलते हैं, ये पूरी तरह से सड़ गया है। सिर्फ इसको अगर चेंज कर देगा तो हो जाएगा, इसको रीपेंट कर देगा तो हो जाएगा। ये तो समझो चेंज करेंगे तब रीपेंट करेंगे ही। तो ये जब रीपेंट करेंगे वो टाइम पे उसको भी रीपेंट कर देंगे। और हेडलाइट, अगर हेडलाइट चेंज कर देगा तो गाड़ी ऑलमोस्ट एकदम कंडीशन में दिखने लगेगा। बहुत सारे मैकेनिक्स ने बोला कि सिर्फ अगर आप हेडलाइट ही चेंज कर दोगे तो गाड़ी बहुत अच्छा दिखेगा।
तो वो एक चीज़ करना चाह रहा हूँ मैं। बस यही है कि मैकेनिक के पास जब लेके जाओगे ना तो डिसअपॉइंट कर देते हैं। जैसे अभी मैं परसों लेके गया था मैकेनिक के पास, उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैं बोला बॉडी में से थोड़ा आवाज़ आ रहा है। बोलता हाँ पुराना गाड़ी है उतना आएगा, लेकिन बोलता है कि अभी इसको अगर आप बेचने जाओगे तो कोई 30,000 भी नहीं देगा। तो उसने बोला कि इसको फ़िलहाल के लिए यूज़ करो, फिर बाद में जब भी बेचना होगा इसको बेच देना या फिर स्क्रैप कर देना, क्योंकि कोई भी वापस से ख़रीदेगा नहीं उसको। तो यही है सीन अभी के लिए फ़िलहाल। तो फिर जब इसको वापस लेके आता हूँ देखता हूँ, जब यूज़ कर रहा रहता हूँ तब मुझे लगता है अरे यार खर्चा करना मांगता है, खर्चा करना मांगता है। मैकेनिक बोलता है हाथी है, जितना खर्चा करोगे कम पड़ेगा। तो मेरे को थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस गाड़ी के बारे में? अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गाड़ी ना मुझे माइलेज के हिसाब से 6 किलोमीटर का दे रही है माइलेज शायद से, मतलब एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग मुझे ऐसे लग रहा है कि 6 किलोमीटर का माइलेज दे रही है मुझे। इसमें बहुत सारा वीडियो मैंने ऐसा देखा कि अगर आप इसमें CNG डाल दोगे तो ये 22 का माइलेज देती है, तो मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन CNG डालेगा तो थोड़ा सा पावर भी कम होगा, तो उसमें बोलते हैं कि अच्छा किट डालो, तो अच्छा किट आता है 50,000 का गाड़ी है, गाड़ी एग्जैक्टली 57,000 का है, लेकिन ठीक है समझ लो। तो वही जो गाड़ी का दाम है वही CNG किट का दाम होगा, और उसके बाद में फिर इसका रीपासिंग का टाइम आएगा। 2027 तक इसका पासिंग है अभी के लिए फ़िलहाल। तो फिर 2027 के बाद इसका वापस से रीपासिंग करना पड़ेगा, तब वापस से थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आप में से अगर कोई एक्सपर्ट है इस चीज़ में जो मुझे हेल्प कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं CNG किट डाल दूँ, क्या मैं इसमें खर्चा करूँ, या मैं जैसा है वैसा यूज़ करूँ। क्योंकि मेरा मेन पर्पस इसके लिए ये ख़रीदने का ये था कि गाड़ी सीखूं, और एक जगह है पार्किंग का, उसको बस जगह रख के रहूँ पार्किंग के लिए। मतलब गाड़ी का शौक़ मुझे नहीं था इससे पहले, जब मैंने लिया चलाया मुझे मज़ा आया, फैमिली को लेके गए इधर उधर, सब लोग साथ में थे, मज़ा आया। तो वो चीज़ अच्छा है। हक दिया, कौवे ने हक दिया भाई, बहुत बुरा लगता है खास करके इस पर, तो दोनों बहुत टाइम जाता है। यही है अपडेट। अभी RX 100 का अपडेट था कि सुजुकी स्टीम का अपडेट था मुझे नहीं पता। उसका बोनट मैं जुगाड़ से एक बार रिपेयर करने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर उससे हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में चेंज करना ही पड़ेगा। मैं सोचा एमसील वगैरह थोड़ा सा भर के फिर बाद में वो हुक लगा दूँ वहाँ पे, तो वो शायद से कोई और वीडियो में करेंगे। अभी के लिए तो लगभग इतना ही है। RX 135 का जहाँ तक सीन है, RX 135 का मैं चैसी ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है। एक दो चीज़ मिल रहा है, मतलब मैं ठाणे में रहता हूँ तो मुझे सांता क्रूज़ में चैसी मिल रहा है, मतलब उतने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा ऐसा। ऑनलाइन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। अगर 8-8 हज़ार में मुझे ऑनलाइन मिल जाए तो मैं उसको ऑर्डर कर दूँ, सीधा आ जाए मेरे जगह पे, तो मैं उसके ऊपर काम चालू कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि कैसा हो, तो मैं बाकी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मतलब मैं फ्रंट फोक का थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा था कि वो फ्रंट फोक पूरा रस्टेड था, तो मेरे पास एक दूसरा बाइक था, उसका मैं थोड़ा सा ऐसे जुगाड़ से, उसका भी एक वीडियो आएगा बाद में, तो वो जुगाड़ से मैं कर रहा हूँ। लेकिन जुगाड़ नहीं बोल सकते उसको, स्वैप कर रहा हूँ, मतलब एक का पार्ट निकाल के दूसरे इसमें डाल रहा हूँ, जो कि अच्छा, मतलब मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ेगा। मैंने ऑलरेडी जो पार्ट्स वगैरह खरीदे कोई और प्रोजेक्ट के लिए, वो काम आ जाएंगे। यही है आज का वीडियो। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ बताओ मुझे। हर एक वीडियो में बस सजेशन ही मांगते रहता हूँ। ठीक है, आप अच्छा रिस्पॉन्ड भी करते हैं, अच्छा लगता है, सबको रिप्लाई दूँ। और इंस्टाग्राम पे थोड़ा फॉलो करो यार, कोई करता ही नहीं है। 2-4 लोग आते हैं बस चैट करने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं मैसेज करते रहते हैं कट, फॉलो नहीं करता कोई। अभी हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरा RX 100 से कोई रिलेटेड वीडियो है ही नहीं वहाँ पे। मैं मतलब कोई बता ही नहीं सकता है कि मैं RX 100 रिस्टोर कर रहा हूँ या फिर RX 135 रिस्टोर कर रहा हूँ मेरा इंस्टाग्राम देख के। तो वो चीज़ मैं चेंज करने का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो मेरे पास कंटेंट पड़ा है RX 100 का वो डालूँ, फिर बाद में स्टोरी वगैरह वहाँ पर डालना चालू करूँ। क्योंकि अभी तक मैं इंस्टाग्राम को अपना प्राइवेट चीज़ देख रहा था कि ये मेरा प्राइवेट है, मेरे दोस्त लोग हैं, तो उससे थोड़ा बबल से बाहर आना पड़ेगा मुझे। तो वो एक चीज़ करना है। तो बस अभी बाय बाय, बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हूँ।